Hello friends, welcome back to my channel. So today we will learn about the economic importance of coconut, जिसको फ्रेंड्स हम हिंदी में कहते हैं नारियल. सो कोकोनट एंड कॉयर. सो फ्रेंड्स कॉयर मीन्स होता है जो कोकोनट का जो फाइबर होता है. इट मीन्स आपने सूखे नारियल देखे, ब्राउन कलर्ड जो नारियल होते हैं, कोकोनट होता है फ्रेंड्स, जिसके बाहर फाइबर्स लाइक स्ट्रॉज लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम छील करके हम कहते हैं कि हम नारियल को, जिसको फ्रेंड्स हस्क ऑफ कोकोनट भी कहते हैं. हस्क मीन्स क्या होती है? आउटर कवरिंग किसी भी फ्रूट की. सो उसे हम क्या कहते हैं? हस्क, या फिर क्या कहते हैं फ्रेंड्स? कोयर, क्योंकि इसको हम एज अ फाइबर भी यूज़ करते हैं. सो फ्रेंड्स जो कोकोनट होता है वो पामेई फैमिली से बिलोंग करता है. सो हियर फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो पाम ट्री होता है, हम पाम ट्री कहते हैं नॉर्मल खजूर को, खजूर के पेड़ को. बट फ्रेंड्स पाम ट्री एक्चुअल में एक कॉमन वर्ड है सारे ट्रीज़ के लिए जो पामेई फैमिली से बिलोंग करते हैं. पाम ट्री एक फ्रेंड्स कोकोनट ट्री को भी कह सकते हैं, डेट जो पाम होते हैं उसको भी कह सकते हैं, एट्सेट्रा. ऐसे बहुत सारे ट्रीज़ होते हैं जो पामेई फैमिली के अंदर आते हैं. वो उन सारे ही ट्रीज़ को हम फ्रेंड्स क्या कहते हैं? पाम ट्री कहते हैं. ना जो कोकोनट प्लांट होता है उसके टू पार्ट्स होते हैं जो एज ए इकोनॉमिक जिनकी इंपॉर्टेंस है, जिसको हम हमारे डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. एक तो होता है फ्रेंड्स मीजोकार्प. सो आपको पता है पेरिकार्प. व्हाट इज़ पेरिकार्प? ऑब्वियसली जो आउटर कवरिंग होती है किसी भी फ्रूट की, उसको हम क्या कहते हैं? पेरिकार्प कहते हैं. सो फ्रेंड्स वो जो पेरिकार्प होता है उस आउटर कवरिंग को भी अगर हम अच्छे से डिटेल में देखें तो उसको भी उसकी भी पेरिकार्प की भी 3 लेयर्स होती है. इट मीन्स जो सबसे बाहर होती है उसको हम एक्सोकार्प कहते हैं, देन मीजोकार्प, एंड जो सबसे अंदर होती है उसको हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? एंडोकार्प. तो जो मीजोकार्प होती है, वो जो फ्रूट की जो मीजोकार्प होती है फ्रेंड्स, उसी से ही हम क्या करते हैं? फाइबर्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं. देन जो सेकेंड जो पार्ट है वो होता है सीड्स के अंदर का एंडोस्पर्म. ऑब्वियसली एंडोस्पर्म क्या होता है आपको पता है? किसी भी फ्रूट को या किसी को भी जो हम कह सकते हैं न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है. ओके, सो दैट इज एंडोस्पर्म. तो जो सीड के अंदर जो एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है उससे भी क्या होता है? ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो बहुत ही फेमस कोकोनट ऑयल, जिसको फ्रेंड्स जो सदर्न पार्ट के जितने भी लोग होते हैं वो तो एज अ कुकिंग ऑयल में भी फ्रेंड्स कोकोनट ऑयल को ही यूज़ करते हैं. बट नॉर्दर्न पार्ट के जितने भी नॉर्दर्न इंडिया के लोग हैं वो कोकोनट ऑयल को मोस्टली एज अ हेयर ऑयल यूज़ करते हैं. कोकोनट ऑयल को फ्रेंड्स नॉर्दर्न पार्ट्स में, इंक्लूडिंग मी भी नॉर्दर्न पार्ट की ही एक कह सकती हूँ सिटीज़न हूँ. तो फ्रेंड्स हम मोस्टली क्या करते हैं? कोकोनट ऑयल को हेयर ऑयल, एज अ हेयर ऑयल यूज़ करते हैं, हम उसको कुकिंग ऑयल में यूज़ नहीं करते. देन नाउ द टॉल पाम ट्री बेयर्स फ्रूट्स इन बंचेज ऑन द ट्री. सो फ्रेंड्स जो पाम ट्री, जो टॉल पाम ट्री होता है, मोस्टली जितने भी पामी फैमिली के जितने भी ट्रीज़ है, पाम ट्रीज़ होते हैं, वो सारे ही कैसे होते हैं? बहुत लंबे होते हैं. तो ये जितने भी पाम ट्रीज़ होते हैं उसमें फ्रूट्स जो होते हैं फ्रेंड्स वो बंच में होता है. बंच मीन्स हम कह सकते हैं ग्रुप में होते हैं फ्रेंड्स, इंडिविजुअल फ्रूट्स नहीं होते हैं ग्रो. इसमें क्या होता है? बंच में एक गुच्छे में फ्रेंड्स फ्रूट्स प्रेजेंट होते हैं, ग्रो होते हैं. तो फ्रूट्स जो नारियल होता है, तो नारियल फ्रेंड्स ऑब्वियसली अपने 11th-12th में क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स पढ़ा है. सो यू नो अबाउट इट कि अलग अलग टाइप्स के फ्रेंड्स फ्रूट्स होते हैं, लाइक ड्रूप, कैप्सूल, बेरी, फ्लैशी, ड्राई फ्रूट्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं. सो यू नो अबाउट इट. सो जो नारियल जो होता है, इट मीन्स कोकोनट है, वो ड्रूप होता है, कंसिस्टिंग ऑफ स्मूथ रिंड और एक्सोस्कार्प, अ रेडिश ब्राउन फाइब्रस मीजोकार्प एंड अ हार्ड स्टोनी एंडोकार्प और शेल एनक्लोजिंग द सीड. तो फ्रेंड्स फ्रूट जो होता है इसमें ड्रूप होता है. सो ड्रूप आपको पता है फ्रेंड्स मोस्टली सबसे आइडेंटिफिकेशन का सबसे इजी तरीका होता है कि जितने भी फ्रूट्स हैं जिनके अंदर हार्ड सीड प्रेजेंट होता है और बाहर क्या होता है? उस हार्ड सीड के बाहर फ्लैशी फ्रूट है हमारा, और सबसे बाहर एक पतली कवरिंग होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? ड्रूप कहते हैं. तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. जितने भी पामेई फैमिली के मोस्टली फ्रेंड्स ट्रीज़ हैं, मेंबर्स हैं, वो सभी ड्रूप टाइप ऑफ फ्रूट्स ही ग्रो करते हैं. लाइक फ्रेंड्स कोकोनट एक एग्जाम्पल हो गया, जिसके अंदर जो सीड होता है उसके चारों तरफ सबसे अंदर का पार्ट देखो फ्रेंड्स. लाइक मैं आपको बताती हूँ, लाइक आप सब ने ही ऑब्वियसली कोकोनट देखा है.
जो वाइट पार्ट होता है वो तो हमारा फ्रूट हो गया, एंडोस्पर्म हो गया, जिसको हम खाते हैं। ओके, वाइट पार्ट के बाहर क्या होता है, एक शेल प्रेजेंट होता है, जो हार्ड शेल होता है वो हो गया एंडोकार्प। उसके बाहर जो होता है फ्रेंड्स, ब्राउन फाइब्रस मीजोकार्प प्रेजेंट होता है। इट मीन्स आपने गीला नारियल भी देखा है ग्रीन कलर का, और सूखा नारियल भी देखा है। तो एक फाइब्रस जो पार्ट होता है फ्रेंड्स, वो कैसा होता है, ग्रीन। अगर आप गीले नारियल की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ग्रीन जो कोकोनट होता है उसमें वाइट वाइट सबसे बाहर का जो ग्रीन पार्ट है वो तो क्या है, वो एक्सोस्कार्प है। ओके, देन जो रेडिश ब्राउन, उसको हम जैसे ही आप थोड़ा सा कट करोगे ऊपर से, तो अंदर का जो वाइट वाइट पार्ट होता है जो सूखने के बाद ब्राउन कलर्ड हो जाता है, वो क्या होता है, मीजोकार्प होता है। और सबसे अंदर का जो एंडोकार्प होता है, जिसको हम सूखे नारियल में बहुत इजीली देख सकते हैं, हार्ड शेल जो होता है वो क्या होता है, एंडोकार्प होता है, जो सीड के चारों तरफ फ्रेंड्स प्रेजेंट होता है। The well-known coconut meat and milk are actually the endosperm of the seed. एंड जो अंदर जो फ्रेंड्स कोकोनट मीट होता है, सो फ्रेंड्स मीट मीन्स यहाँ पर फ्लैश नहीं है, मांस नहीं है, कोकोनट मीट होता है जो वाइट पार्ट होता है एंडोस्पर्म का। यहाँ पर टू टाइप के एंडोस्पर्म हम देखने को मिलते हैं। एक तो फ्रेंड्स एंडोस्पर्म में मिल्क भी है, एंड दूसरा कोकोनट मीट भी है, दोनों ही एंडोस्पर्म का ही पार्ट है। सो फ्रेंड्स, जो कोकोनट मीट होता है वाइट पार्ट जिसको हम खाते हैं, एंड मिल्क जिसको हम कहते हैं नारियल पानी, जो फ्रेंड्स बहुत फेमस है, बहुत ही टेस्टी होता है। सो ये होता है इसका एंडोस्पर्म का पार्ट। एंड फ्रेंड्स, मैं आपको एक ये चीज़ बता रही थी कि ड्रूप जो है वो आप खजूर में भी देख सकते हो। खजूर का जो बीज का जो हार्ड जो बीज होता है, जो सीड होता है, उसको हम एंडोकार्प कह सकते हैं। उसके बाहर का जो हम खाते हैं दैट इज मीजोकार्प। एंड जो सबसे चारों तरफ एक पतली सी क्या होती है, एक थिन लेयर प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या कह सकते हैं फ्रेंड्स, दैट इज एक्सोकार्प। ओके, देन द नेक्स्ट इज कोकोनट हैज मैनीफोल्ड यूजेस। सो फ्रेंड्स, मैनीफोल्ड मीन्स वेरियस, मल्टीपल यूजेस होते हैं इसके। जैसे कि फर्स्ट है जो फाइब्रस हस्क होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, हस्क मीन्स आउटर कवरिंग। सो जो फाइब्रस आउटर कवरिंग होती है उसकी, वो कॉयर मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प होती, इट मीन्स मदद करती है। कॉयर मैन्युफैक्चरिंग मीन्स फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, कॉयर मीन्स जो फाइबर जो होता है, जिसको हम क्या करते हैं, मल्टीपल यूजेस में यूज में लेते हैं। इट मीन्स जैसे कि हम इसको यूज में लेते हैं कॉर्डेजेस। इट मीन्स फ्रेंड्स क्या होता है, जैसे बताया था, रोप्स जो होती है, मैट्स चटाई होती है, फूट रग्स होते हैं। इट मीन्स हम कह सकते हैं पायदान जो कहते हैं फ्रेंड्स, जो बिछाते हैं हम घरों में। देन ब्रशेस, स्टफिंग्स, ब्रश भी बनते हैं इसके फाइबर्स के। एंड स्टफिंग, इट मीन्स फ्रेंड्स आजकल मोस्टली हम सिंथेटिक कॉटन एंड कॉटन यूज़ करते हैं, बट फ्रेंड्स पहले क्या होता था, जो कॉयर होते हैं कोकोनट के, जो फाइबर्स होते हैं, उन फाइबर को भी एज अ स्टफिंग जो बेड्स होते हैं उनमें यूज़ किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, सो आप इजीली समझ सकते हैं जो फाइब्रस हस्क क्या होता है, जिसको छील करके हम फ्रेंड्स क्या करते हैं, कोकोनट को अंदर से खाते हैं। सूखे नारियल में हमें इजीली दिखते हैं। ओके, देन जो शेल होता है फ्रेंड्स, उसको एज अ कंटेनर या एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है। सो कंटेनर आपको पता है, उसकी जो शेप होती है वो एज अ बोल टाइप होती है, बोल आपको पता है कटोरी की तरह। एंड फ्यूल, इट मीन्स उसको जला करके हम क्या कर सकते हैं, एज अ फ्यूल, बर्निंग फ्यूल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। देन मिल्क, जिसको हम वाटरी एंडोस्पर्म कहते हैं, नारियल पानी, वो एक तरह की रिफ्रेशिंग ड्रिंक है, बहुत अच्छी होती है, टेस्टी होता है इसका वाटर जो होता है। देन द मीट, जो सेल्यूलर एंडोस्पर्म है फ्रेंड्स, इट मीन्स जो वाइट पार्ट होता है नारियल का, उसको हम कच्चा खाते हैं या फिर उसको सूखा करके भी खाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, खोपरा होता है, खोपरा पाक। और ऐसी बहुत सारी मिठाइयाँ भी होती है, यू नो इट वेरी वेल, बहुत अच्छी टेस्टी टेस्टी मिठाइयाँ आती हैं जिसके अंदर इसको यूज़ किया जाता है। एंड फ्रेंड्स, इसमें से ऑयल भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कोकोनट ऑयल बोलते हैं। इस कोकोनट ऑयल को फ्रेंड्स हम वेजिटेबल घी, जैसे कि मैंने बताया, हम फ्रेंड्स यूज़ नहीं करते। नॉर्दर्न पार्ट्स के जो नॉर्दर्न इंडियंस होते हैं वो यूज़ नहीं करते, बट अगर हम साउथ में जाएँ तो वो जितना भी खाना होता है, जितने भी फूड आर्टिकल्स होते हैं, वो सब कोकोनट ऑयल को ही यूज़ करते हैं। हार्ड सोप्स होते हैं, सोप इंडस्ट्रीज़ में भी इस ऑयल को यूज़ किया जाता है। एंड मार्जराइन, जैसे कि फ्रेंड्स जितने भी ऑयल होते हैं, मार्जराइन आपको पता है, इट इज़ लाइक द सब्सटीट्यूट ऑफ बटर। बटर जैसा इसका फॉर्मेशन होता है, बटर जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है फ्रेंड्स, बटर जैसा ही सब्सटेंस होता है जो अलग अलग ऑयल से, वेजिटेबल ऑयल से बनता है। देन फ्रेंड्स आते हैं अनओपन इन्फ्लोरेसेंस। सो यू नो अबाउट इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, फ्लावर। सो जो फ्लावर्स होते हैं जो अभी ग्रोइंग है, वो पूरी तरह खुले नहीं है, ऐसे फ्लावर्स जो होते हैं उनसे पाम शुगर बनाई जाती है। तो फ्रेंड्स, पाम शुगर क्या होता है, यू नो अबाउट जैगरी। जैगरी आपको पता है, जिसको हम गुड़ कहते हैं। गुड़ किससे बनता है, वो बनता है शुगर कैन से।
इट मीन्स गन्ने गन्ने के रस को उसमें से निकाल करके क्या करते हैं, उसको फ्रेंड्स बहुत तेज़ आग में उबाला जाता है, बॉईल किया जाता है। एंड बॉईल करते करते जो वो जूस होता है वो धीरे धीरे थिक होता जाता है, और थिक होते होते गुड़ जैगरी प्रोड्यूस होता है, जैगरी फॉर्म होता है। सो सेम वैसे ही फ्रेंड्स जो पाम शुगर होती है वो भी पाम ट्री के जूस से बनती है। इस इन्फ्लोरेसेंस से जो जूस निकलता है उसको बहुत तेज़ बॉईल करते हैं हाई फ्लेम पे, और बॉईल करके जो फॉर्मेशन होता है वो पाम शुगर का होता है। ये भी एक तरह से नेचुरल शुगर है, जैसे कि फ्रेंड्स क्या होता है, जैगरी होता है। बस बनने का तरीका, प्लांट जिससे वो बनती है, एक्सट्रैक्ट होती है, वो तरीका अलग है। देन फ्रेंड्स इसकी जो लीव्स होती है उसको फॉर थैचिंग यूज़ किया जाता है। तो थैचिंग भी आपको पता है, थैचिंग मीन्स क्या होता है कि जो झोपड़ियाँ होती है, हट्स होते हैं, जो कच्चे हाउसेज होते हैं, कच्चा हाउस होता है, तो उसमें फ्रेंड्स जो रूफ्स होती है, इट मीन्स छतों पर स्ट्रॉज लगाई जाती है, अलग अलग सूखी हुई पत्तियां लगाई जाती है, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, थैचिंग बोलते हैं। तो इसकी लीव्स जो होती है, बड़ी बड़ी लीव्स होती है, तो इनको भी फॉर थैचिंग पर्पस यूज़ किया जाता है। ना इसकी प्रोडक्शन की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इंडोनेशिया सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है कोकोनट का, एंड देन फिलीपींस, इंडिया एंड श्रीलंका। सारे ही फ्रेंड्स कोस्टल एरियाज़ के जो पार्ट हैं, और जो कोस्टल एरियाज़ में जितने भी रीजन्स आते हैं वहाँ पर मोस्टली जो कोकोनट होता है उसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। So friends, here we have finished our topic coconut. If you find any doubt related to this topic, then you can ask me in the comment box. And please friends, to like, share, comment the video and subscribe my channel. And if you like this